अब देखो, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट को रोमन रेंस ने अपने डबल बेल्ट के साथ एंड तो कर दिया, लेकिन एंड होने के बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन दिया है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। साथ में हम बात करेंगे कि क्या अटेंडेंस थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट में, और हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के व्यूअरशिप के बारे में, जो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही जरूरी हो चुकी है क्योंकि रेसलमेनिया सीजन बहुत नजदीक है। और हम बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में, जिनको लेकर फाइनल रिपोर्ट आ रही है उनके रेसलमेनिया पोजीशन को लेकर। तो हर बार की तरह जल्दी से आप वीडियो को कर दे लाइक, साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड हम बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के, मतलब कल के हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के व्यूअरशिप के बारे में। अब डेफिनेटली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कल का बहुत ही शानदार कहा जा सकता है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न केवल ओनली रोमन और ब्रॉक के फ्यूड को फोकस किया बल्कि सभी फ्यूड पे बराबर ध्यान दिया। और डेफिनेटली यह मंडे नाइट रॉ की तरह डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई अब स्मैकडाउन पे भी सभी स्टोरी लाइन को अच्छे से कवर अप कर रही है, और इसका फायदा व्यूअरशिप में भी देखने को मिला क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, और जो व्यूअरशिप आई है वो आई है 2.139 मिलियन, जो डेफिनेटली अच्छी व्यूअरशिप है। हालांकि अब यह व्यूअरशिप स्मैकडाउन को बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे कम अब स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेसलमेनिया के सीजन में डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतना कम व्यूअरशिप यदि मिले 2 मिलियन से नीचे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी खुश नहीं रहने वाली है। और जब रोमन और ब्रॉक जैसे मैच को एडवर्टाइज किया गया हो, जब रोमन और ब्रॉक दोनों मैक्सिमम स्मैकडाउन के शो पे आते हो, तब भी व्यूअरशिप पे अगर इतना उछाल नहीं देखने को मिले तो कोई बात ही नहीं होती है। हमें याद करना पड़ेगा रोमन रेंस ने जब अकेले स्मैकडाउन को 3 मिलियन के पार लेके चले गए थे, और अभी यहाँ देखा जाए तो अभी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है फिर भी यदि 2 मिलियन के नीचे चले जाए तब डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सोच में पड़ जाएगी। लेकिन यह व्यूअरशिप अच्छी कही जा सकती है क्योंकि रोमन रेंस तो शो पे थे, हालांकि एडवर्टाइज नहीं थे, ब्रॉक लेसनर शो पे ही नहीं थे, फिर भी 2.13 मिलियन व्यूअरशिप डेफिनेटली एक अच्छी व्यूअरशिप कही जा सकती है। और एक तरह से देखें तो रेसलमेनिया के सीजन में अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ हो या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो, पटरी भी एक तरह से वापस आ गया है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि रॉ को किसी तरह 2 मिलियन के क्रॉस कराया जाए और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को किसी तरह 3 मिलियन के नजदीक लाया जाए। जैसे जैसे रेसलमेनिया सीजन नजदीक आएगा गर्मी काफी बढ़ने वाली है, और जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है कि मंडे नाइट रॉ पे रोमन रिंग्स भी जा सकते हैं रेसलमेनिया से पहले, तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी अपने दोनों शो पे कुछ बड़े बड़े काम करने वाले हैं रेसलमेनिया से पहले, और डेफिनेटली व्यूअरशिप पे भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में। अब रेसलमेनिया में उनके आने के चांसेस तो अभी कंफर्म ही नहीं हुए थे कि आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल में जितने किसी सुपरस्टार के रिटर्न को लेकर हाइप नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हाइप किया जा रहा था कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के आज के मैडिसन स्क्वायर गार्डन को मैच को लेकर। अगर आपने मैच के पीरियड में ट्विटर हैंडल डब्ल्यूडब्ल्यूई मैडिसन स्क्वायर गार्डन सर्च किया होगा तो कितने लोग ने यहां तक भी बोल दिया कोडी रोड्स से मैच हो गया, ब्रॉक लेसनर जीत गए, ब्रॉक लेसनर हार गए, क्या क्या प्रेडिक्शन चल रहे थे। और मॉर्निंग में ऐसा अपडेट भी हमें देखने को मिला था कि रेसलमेनिया के इंटरनल डॉक्यूमेंट पे कोडी रोड्स का नेम रख दिया गया है, मतलब वह रेसलमेनिया में किसी तरह आ सकते हैं। इसी के बाद यह स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि क्या कोडी रोड्स मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रिटर्न करने वाले हैं। हालांकि अब इसको लेकर एक और नया रिपोर्ट सामने आया है रिंग साइड न्यूज की तरफ से, जिन्होंने यह कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने प्लान को चेंज कर दिया है और रेसलमेनिया के इंटरनल डॉक्यूमेंट से भी अब कोडी रोड्स का नेम बाहर कर दिया गया है। अब इससे हमें क्या सोचना चाहिए कि क्या कोडी रोड्स अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले हैं या क्या कुछ करने वाले हैं, इसको लेकर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह ऐसी रिपोर्ट होती है जो आज कुछ आएगा, आज छोड़ो कुछ देर पहले कुछ आता है और बाद में कुछ चला आता है। लेकिन यदि सही माना जाए तो यह दिखाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या रिटर्न के बारे में सोच रही है कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में, इसको लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर रिपोर्ट की माना जाए कि कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स से आउट कर लिया है। और डेफिनेटली जहां तक कोडी रोड्स के रिटर्न की बात है, जो आज के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हाइप किया गया वह डेफिनेटली टॉप लेवल पे था। मतलब कोडी रोड्स ही छोड़ो, जॉन सीना से मैच को लड़ाया जा रहा था ब्रॉक लेसनर को। कोडी रोड्स भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं घर पे बैठा हूं और लोग मुझे ब्रॉक लेसनर से लड़ा रहे हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है,
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे WWE के आज के हुए मैडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट के बारे में। अब यह कहने को तो लाइव इवेंट था, सुपर शो था, रोड टू रेसलमेनिया का पार्ट था, लेकिन मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कभी भी लाइव इवेंट होती है तो वह बहुत बड़ी होती है और डेफिनेटली ऐसा ही आज भी हमें देखने को मिला, क्योंकि न केवल रोमन और रॉलेंस का मैच हुआ, ब्रॉक लेसनर के मैच में रोमन रिंग्स का इंटरफेरेंस हुआ, रोमन रिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को तबाह करके रख दिया। हमें रोमन रिंग्स की ओर से रॉक बॉटम भी देखने को मिला। लेकिन जहां तक बात है कि अटेंडेंस क्या रही है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के इस इवेंट को, तो इसको लेकर रेसलटिक्स की तरफ से रिपोर्ट सामने आई, जिन्होंने बताया है कि WWE ने टोटल कैपेसिटी 10,332 ओपन किया था, जिसमें उन्होंने सेल किया है 8,238, मतलब 80% टिकट को WWE ने सेल किया। अगर ऐसे देखा जाए कि 8,000 WWE के किसी लाइव इवेंट में लोग आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अगर और प्रमोशन जैसे ऑल एलीट रेसलिंग को देखा जाए तो उनके बड़े बड़े पीपीवी में इतने लोग आते हैं। हालांकि कंपैरिजन बिल्कुल करना गलत है, WWE बहुत बड़ी कंपनी है और ऑल एलीट रेसलिंग उसके सामने अभी थोड़ी बहुत कम है, इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं। लेकिन ऐसे देखा जाए कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लाइव इवेंट था, फिर भी 10,000 लोग नहीं आए, तो यह डेफिनेटली बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन न केवल दुनिया का सबसे बड़ा अरीना है, बल्कि WWE का हब माना जाता है। WWE यह मान के चलती है कि न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यदि वह कोई अपना इवेंट करा रही है तो लोग देखने ही देखने आएंगे। और डेफिनेटली इतने बड़े बड़े मैचेस कराने का कारण भी यही था कि पिछली बार के लाइव इवेंट में बहुत कम अटेंडेंस आई थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, इसीलिए यह मैच अनाउंस किया गया और इसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिला। जो कुछ दिन पहले 5,000 टिकट सेल हुई थी, अब यह 8,000 को क्रॉस कर गए। और डेफिनेटली WWE खुश तो होगी ही, लेकिन दुखी भी होगी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे शो में उन्हें 10,000 के नीचे टिकट सेल हुआ। साथ में हम बात करेंगे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ही रोमन रिंग्स के मैच के बारे में, जब उन्होंने सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस को हरा दिया। और यह वही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर के भी मैच में अपनी एंट्री मार ली। अब रोमन रिंग्स ने न केवल ब्रॉक लेसनर को मारा है, न केवल उन पे रॉक बॉटम की तरह उन पर मूव्स लगाए हैं, न केवल उनके पूरे सर से खून निकाल दिया, बल्कि इसके बाद रोमन रिंग्स ने अपना ट्विटर हैंडल पे रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बीस्ट ब्लड, और उन्होंने 2 पिक्चर को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके जो रोमन रिंग्स के हाथों पर जो टैटू बना है उस पर ब्रॉक लेसनर का खून का है, और उन्होंने दिखाया है कि ब्रॉक लेसनर को मैंने किस तरह से तबाह किया है। तो रोमन रिंग्स काफी चौड़ में प्राउड मोमेंट बता रहे हैं कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर के खून को निकाल दिया है। हालांकि बहुत दिनों के बाद होगा कि WWE के किसी सुपरस्टार को ऐसे ब्लड में देखा गया हो, स्पेशली ब्रॉक लेसनर को देखा गया हो। यह काफी लंबे टाइम के बाद देखने को मिला है। हालांकि काफी लंबे टाइम कहने का मतलब है वो भी नहीं, हालांकि एलिमिनेशन चैंबर में भी ऐसा देखने को मिला, लेकिन इतनी बुरी तरीके से किसी लाइव इवेंट में बहुत दिनों के बाद हमें देखने को मिला। और रोमन रिंग्स तो अपनी चौड़ में है कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को खून निकाल दिया। हालांकि देखा जाए तो रोमन रिंग्स ने शानदार तरीके से शो को ओवर किया। अगर यह देखा जाए कि ब्रॉक लेसनर को लेकर जितनी हाइप थी, यदि ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका मैच करा के एंड कर दिया जाता तो डेफिनेटली WWE को टॉप लेवल का क्रिटिसिज्म मिलता। लेकिन रोमन रिंग्स ने मैच में इंटरफेयर करके, मैच हालांकि एंड हो चुका था, ब्रॉक लेसनर पे अटैक करके वापस इस शो को टॉप लेवल का बना दिया और चारों ओर चर्चा होने लगी इस शो के बारे में। और डेफिनेटली दिखाता है कि रोमन रिंग्स की स्टार पावर कितनी बड़ी है, और ब्रॉक लेसनर की तो स्टार पावर की बात ही करना गलत होगा, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड दिस यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।